सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। जैसे कि आपको मेरी अब तक तो रूटीन का पता चल ही गया होगा, जो लोग मुझे रेगुलर फ़ॉलो करते हैं या अभी इन्होंने नया-नया मुझे जॉइन किया है। तो यही है, जैसे सब लोगों की आजकल जो रूटीन होती है कि वो अपनी फ़िटनेस से अपने दिन का स्टार्ट करते हैं। और मैं वही कहती हूँ कि मैं ये नहीं देखती कि हाँ, मुझे पतले होना है। मुझे ये होता है कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि मुझे एक्टिव बनाना है, तो मैं इसलिए जिम करती हूँ। साथ-साथ ये है कि अगर वेट भी कम हो जाए तो क्या ही बुराई है, लेकिन मुझे खाना-पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये करती हूँ कि खाना-पीना तो अपने साथ-साथ रखती हूँ कि कभी-कभार डाइट से हट के भी खाना-पीना हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं कि उस तरह से कवर भी हो जाता है मेरा एक्सरसाइज़ से भी। और मैं बहुत ज़्यादा वॉक भी कर लेती हूँ। प्रेफ़र करती हूँ अगर मौसम अच्छा है तो आप बाहर, अगर आपने कहीं जाना है तो आप वॉक करते हुए चले जाएँ। तो ख़ैर ये तो हैं हेल्दी और फिट रहने के तरीके। बाकी अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और सेहत के साथ रखे, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। आज मेरा फुल वर्किंग डे था कि मैं घर से जैसे कुकिंग करती हूँ, तो वैसे तो मैंने एक दिन बाद ही मैंने खाना खाने का ऑर्डर था, लेकिन मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, जैसे कि चने जो हैं वो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता और जिम और नाश्ता करने के बाद मैंने चने बनाए, और ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने डिश आउट किया था, वरना तो फिर मैंने इसको पैकिंग में लेके जाना था। चने मेरे रेडी हो गए हुए थे और मुझे ये भी सुकून था कि चलें जी, एक डिश तो बन गई, क्योंकि 3-4 डिशेज़ जानी थी और सारी टाइम टेकिंग थी। तो मैंने कहा कि चलें जी, एक डिश तो मैं बना के रख दूं, क्योंकि यहाँ पे भी यही होता है कि ज़्यादातर लोगों की ये डिमांड होती है कि आप हमें फ्रीज़ करके दें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, या फिर कोई जॉब पेशा होती हैं ख़वातीन, उनको खाना चाहिए होता है। तो मेरा कुछ ग्रॉसरी में चीज़ें कम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले वो चीज़ें ले आऊँ जो मुझे खाना बनाने में मुझे कमी हो सकती है, कि कुछ स्पाइसेस की, कुछ वेजिटेबल्स की और कुछ मेरी अपनी ज़ाती ज़रूरियात की। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने कहा कि पहले मैं ग्रॉसरी करके आऊँगी, बाद में आराम से कुकिंग करूँगी, क्योंकि एक दिन बाद ही ऑर्डर था तो मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं थी। तो मैंने खैर यहाँ पे आपको पता है कि ख़वातीन की वैसे थोड़ी-सी आदत होती है कि वो 1-2 चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो साथ में 10 चीज़ें ले आते हैं। तो मेरा भी थोड़ा-सा यही हाल था कि मैंने बस 2-3 चीज़ें लेनी थी जो मिसिंग थी मेरी ग्रॉसरी में, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें हो गई। मैं यही सोच रही थी कि चलें कोई बात नहीं, ये चीज़ें काम ही आती हैं। तो जैसे ही बिल करवा के मैं घर गई, फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड जो है वो मेरा वेट कर रही थी। तो अब मुझे जल्दी-जल्दी में कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना पकौड़ों से जो है ना अपनी फ्रेंड की खिदमत की जाए। जब अचानक दोस्त आ जाएँ तो पकौड़े जो है ना वो बेहतरीन साथी होते हैं कि आपकी बचत भी हो जाती है और पसंद भी किए जाते हैं। तो जी, मैंने चाय के साथ जो है वो ब्रेड पकौड़ा मैंने बना लिया था, और वो बड़े मज़े के बने थे, और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने गपशप भी की और साथ में चाय भी एंजॉय की, पकोड़े भी खाए, और इस तरह से जो है ना टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ गया। और फिर मुझे याद आया कि नहीं, अभी मुझे अपना काम भी करना बाकी है। तो जैसे मेरी फ्रेंड जो है गई, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलें जी, यहीं से काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा काम करते करते जो है ना अपने कुछ और रूटीन के काम निपटाते निपटाते फिर टाइम थोड़ा सा लग गया। यहाँ पे रात हो गई थी, तो मुझे बैंगन का भुर्ता भी बनाना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने वही देसी स्टाइल बनाया कि मैंने उसको जलाया, लेकिन बहुत ही वॉचफुल थी मैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा स्मोक जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी का आप सामना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर अलार्म जो है ना वो बच जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत वॉचफुल होना होता है, बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि आपको स्मोक जो है ना वो थोड़े ठहर ठहर के, कि इस तरह से इतना ज़्यादा ना हो। पाकिस्तान में तो ये कि चलें जी, आपने किचन की विंडो खोल दी है, एग्जॉस्ट फैन चला दिया है, बाहर बस उड़ जाएगा धुआं, कोई मसला नहीं है, पूरे घर में फैल जाता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ जी मैंने रात में ही बैंगन का भुर्ता जो है उसका वो बना के मैंने रख दिया हुआ था। थोड़ा सा अमेज़ा भी मैंने बना लिया था। फिर मैंने क्योंकि ये था कि चलें तसल्ली से वो बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाकी जिस तरह से मैंने फिर क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, और मुझे ये भी टेंशन नहीं थी कि जी मैंने जो है सुबह-सुबह ऑर्डर देना है या क्या, मुझे नेक्स्ट डे दोपहर तक ही मुझे खाना देना था। तो मैंने क्या किया कि मैं सो गई जला के बैंगन के भुर्ते को, जिस तरह से वो करते हैं स्मोक के साथ। तो मैंने फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि जब भी मुझे कोई खाने का ऑर्डर पूरा करना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि वैसे तो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ कि तहज्जुद के टाइम उठ जाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा तहज्जुद से के टाइम जिस तरह से होता है कि 3-4 बजे आप उठ जाते हैं, नींद पूरी हो जाती है। कि जैसे मुझे सम टाइम आदत है कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ, तो 5-6 घंटे इनफ होते हैं नींद के सम टाइम के, जब आपने काम करना होता है। तो मैंने जी सुबह सुबह उठ के मैंने अपना ये जो वहीं से कंटिन्यू किया काम, क्योंकि मैंने जिस तरह जलाया था भुर्ते को तो मुझे थोड़ा सा स्मोक फील हो रहा था। मुझे था कि नहीं, अब
ज़रा तसल्ली से मैं करती हूँ जहाँ ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो निकल जाए, तो सुबह मैं फिर कुकिंग करूँगी। तो यहाँ देखें जी, अब सुबह जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं साथ-साथ बाहर की एक जो सुकून, और कोई ट्रैफ़िक नहीं है इतनी ज़्यादा, सब लोग बहुत काम, अगर 1-2 गाड़ियाँ गुज़र भी रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था। तो ख़ैर इसी तरह से इसी सुकून के साथ मैं अपना काम कर रही थी, और मुझे और भी डिशेज़ बनानी थी, और मैं इसलिए सुकून से कर रही थी कि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। वरना अगर मुझे ज़रा सी भी जल्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 3-4 डिशेज़ एक साथ ही बना लेती हूँ। तो इंसान को वैसे हर तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए कि अगर आपने जल्दी में कुछ करना है तो भी आपकी जो है ना जायके में फ़र्क नहीं आना चाहिए, बस आपके हाथ जल्दी-जल्दी और दिमाग भी तेज़ी से चलना चाहिए। मुझे ये था कि मुझे आज सुकून से काम करना था, मुझे ऐसी ख़ास एक्टिविटी थी नहीं, तो क्योंकि काफ़ी एंजॉय कर लिया था वीकेंड पे, कॉन्सर्ट में भी गए, उससे पहले दर्स में भी गए। तो बस फिर अब मुझे ये था कि नहीं, मुझे अभी अपने काम पे तवज्जो देनी है, कहीं नहीं जाना है। तो ख़ैर मैंने अपने जैसे डिशेज़ मैंने बनाई, मैंने उसको डिश आउट करके आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर इसकी पैकिंग कर देती हूँ अच्छी सी, ताकि जो है वो खाना उस तरह से सेफ़ हो जाए कि अगर मैंने फ्रिज में भी रखना है तो वो उस तरह से सेफ़ रहे। तो जैसे ही खाना बन जाता है, सारी डिशेज़ बन जाती हैं, तो फिर मैं उसको एक ही पैकिंग में जो है वो फिर रखवा देती हूँ कि जिन्होंने पिक करना होता है वो आके पिक करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है वो सब्ज़ी जो थी वो मेरी रेडी हो चुकी हुई थी। साथ में मैंने रायता भी बनाया था, क्योंकि रायते के बगैर बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगता। तो मैंने साथ में रायता भी बना लिया था। फिर उसके बाद मुझे शामी बनाने थे। वैसे मैं 1 बाय 1 करके कर रही थी, तो मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैं रिलैक्स होकर कर रही थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है कि मैंने एक साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब बोनलेस के साथ आप शामी कबाब बनाएं बीफ के, तो वो बहुत जल्दी बनते हैं। अगर बोन्स के साथ हों तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप उसको पहले गलाएं, फिर उसके बाद उसकी हड्डियाँ अलग करें, फिर इस तरह से रेशा रेशा करें। लेकिन बोनलेस का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि शामी कबाब जल्दी बन जाते हैं। तो इसको मैंने 1 घंटे के लिए ही फ्रीज़र में रखा, तो वो उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फ्रीज़ हो जाते हैं, ताकि इस तरह से पैकिंग करने में आसानी रहती है। क्योंकि जो लोग ऑर्डर करते हैं अपनी शामी कबाब भी, तो वो उन्हें कुछ फ्राइड चाहिए होते हैं, कुछ इसी तरह से ही चाहिए होते हैं कि जब उन्हें उनके गेस्ट आएँ तो वो तब उन्हें उसी वक्त ही फ्रेशली जो है वो फ्राई करें। तो शामी कबाब का ये होता है कि मैं बना के रख देती हूँ कि जिसको भी चाहिए होता है ना पैकेट्स, तो वो मैं उनको साथ साथ दे देती हूँ, क्योंकि मैं 12-12 शामी के पैकेट्स बना के रखती हूँ। तो जब मैंने एक साथ बनाती हूँ, किसी के लिए बनाया तो फिर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि जब एक साथ कोई और भी ऑर्डर आए तो मैं उन्हें बस पैकेट उठा के दे दूँ, मुझे दोबारा से बनाना ना पड़े। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ ये। तो इसी तरह से जो मैंने पैकेट बना लिए हुए थे, और जो मैंने पैकेट बना के वापस फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि जो है ना वो उसी तरह से रहें कि बस जैसे फ्रेश, क्योंकि फ्रीज़ करने से खाने का ये फ़ायदा होता है कि वो जैसे आप उसको गर्म करते हैं तो वो बहुत ही फ्रेश फील होता है। अब जैसे मेरा ऑर्डर था कि कुछ उनको वैसे कच्चे कबाब चाहिए थे, कुछ उन्हें फ्राइड चाहिए थे, तो वो फिर मैंने फ्राई किए। उनको भी मैं जो फ्राई करती हूँ वो भी, क्योंकि नरम होते हैं, आपस में जुड़ने का उनका ख़दशा होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि उनको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उनको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि मैं उनको अलग से बड़े अच्छे से पैकिंग कर लूँ, ताकि वो सेफ़ रहे ना, टूटे नहीं। इस वजह से मेरा मकसद ये होता है फ्रीज़र में रख के फिर उसको पैकिंग करने का। तो इसी तरह से थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राइड शामी भी रख दिए, और उनकी भी पैकिंग करके और रख दी। और मेरा खाना जो है ना, जो ऑर्डर था वो मेरा फुल रेडी था, वो लेके जा चुके हुए थे, बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे फ़ीडबैक भी दिया कि खाना बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से अपनी सारी दिल की मुरादें मांगी जो जो मुझे चाहिए थी। आप यकीनन आपका भी अल्लाह से नाता इसी तरह से मज़बूत होगा जैसे मेरा ऐसा मुसलमानों का होना चाहिए। तो खैर आप इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग तक इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।